देख लो। I'm recording this session also, and with this session you can go across this PPT also, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन का जो लिंक भेजा है वो प्रेजेंटेशन देख लो जाके। PPT में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो उस PPT को भी आपको गो थ्रू कर सकते हो। एंड वी हैव इंक्लूडेड ओनली दो सेक्शंस जो आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आने वाला है। ओके, सो लेट अस क्विकली गो इनटू द चैप्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, फटाफट से इस चैप्टर में एंट्री मार लो। चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, पहली बात वो पता है क्या आपको? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स? शुड आई रिवाइज बायोटेक्नोलॉजी विथ यू पीपल? बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है समझ लेते हैं, चलो आ जाओ समझ लेते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन और मजा आ जाएगा सॉल्विंग में। ठीक है, और मजा आ जाएगा सॉल्विंग में। सो फॉर मी बायोटेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? इफ आई यूटिलाइज, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं यूटिलाइज करता हूं with the help of my technology, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को if I am utilizing with the help of my technology for my own benefits, हमारे बेनिफिट्स के लिए अपन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपन यूटिलाइज कर रहे हैं for our own benefit, so this plus this, ठीक है, हमारा कोई बेनिफिट हो जाता है तो उसको बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे? बायोटेक्नोलॉजी। इतना बात क्लियर है? बताओ इसमें इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ गई इतनी बात? ये तो बहुत सिंपल है ना। तो ये क्या है, मेरे खुद के बेनिफिट के लिए, मेरे खुद के एक्सप्लॉइटिंग द प्रेजेंस, अपन पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, भरपूर। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें क्या क्या अपन यूज करने वाले हैं वो भी आप जानो। सबसे पहली बात तो ये वाली होती है जहां पे वी नो कि देयर इज मेनी बैक्टीरिया स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया के पास अपार्ट फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रोमोसोम्स, ये जो उनका क्रोमोसोम होता है नॉर्मल वाला, इसके अलावा दे हैव दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो बड़ा सा आपको मैंने सेल बना के दिया है, कंसिडर करो कि दिस इज योर ई कोलाई का सेल। ठीक है, एशेरिशिया कोलाई का सेल है ये। इस सेल में यू कैन सी दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं एज जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो अपने पास इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या बुलाते हैं? प्लाज्मिड। ओके, नाउ ये प्लाज्मिड का खासियत क्या है? प्लाज्मिड का स्टूडेंट्स क्या खासियत है वो ध्यान देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सर्वेश? कुशल, व्हाट अबाउट यू? कुशल त्रिपाठी, बहुत सारे नाम मुझे नए नए नजर आ रहे हैं। जो जो नए नए नाम है उनको मैं बार बार उनका जिक्र करूंगा सो दैट आई गेट ए कॉन्टैक्ट विद देम एंड आवर फ्रीक्वेंसी शुड मैच वेरी क्विकली। जिन जिन ने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, यू कैन लेट मी नो, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में मुझे आप डाउट्स भेजते रहो। ठीक है, जो बाकी लोग हैं जिनको लेक्चर्स पहली बार जो सुनाई दे रहे हैं इनके लेक्चर्स, वो प्लीज मुझे बताते रहना आपको जहां भी तकलीफ आए। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे नाम यहाँ पे मेरे सामने जो आ रहा है, ए से सारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब तो अटेंड कर चुके हैं मेरे लेक्चर्स, है ना? यस यस। और बाकी जो है के वाले सेक्शन में कुशल त्रिपाठी आ रहा है, भाविका भास्कर, यस भाविका, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, है ना? चलो, ई कोलाई आ गया स्टूडेंट्स। सो ई कोलाई में जो प्लाज्मिड होता है, वी मॉडिफाई दिस प्लाज्मिड, अपन इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो वी कैन स्टार्ट एडिंग जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट। ठीक है, वी कैन ऐड जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट, जो हमको जिसमें इंटरेस्ट है उस जीन को अपन इसके अंदर एंट्री दे सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। यहीं से टेक्नोलॉजी शुरू होती है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आपको बहुत ही सिंपल मैनर में मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, किस्सा कैसा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स? इफ यू वांट यू कैन कीप ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको ये पूरा का पूरा वापस लेक्चर मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी ग्रुप पे आपको उसका लिंक भी आ जाएगा यूट्यूब का। ठीक है, वहां पे जाके आप इस लेक्चर को वापस देख सकते हो। सो ये रहा मेरा बैक्टीरिया ई कोलाई में ले लिया स्टूडेंट्स। मुझे अब सिर्फ प्लाज्मिड में इंटरेस्ट है, तो ये मैंने प्लाज्मिड यहाँ पे बना दिया। ओके, एंड ये रहा डीएनए, ये देखो ये रहा डीएनए। ठीक है, ये डीएनए मैंने ले लिया। अब सपोज इस डीएनए का ये जो ये वाला सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इतना जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को मैंने कट किया। कट कैसे यूज किया? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने यूज किया, एंडोन्यूक्लियस मैंने यूज किया। एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या? एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम्स होते हैं, these are those enzymes which will cut DNA not from the end but from the non terminal position।
अगर कोई भी एंजाइम डीएनए को एंड से कट करता हुआ जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। और ऐसे एंजाइम जो बीच में से या कहीं यहाँ से एंड से नहीं, एंड के अलावा कहीं से भी कट कर दे डीएनए को, तो हम ऐसे एंजाइम को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, सो एंडोन्यूक्लियस मैंने अप्लाई किया, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, सीजर। सो सीजर से मैंने अप्लाई करके, वो एंजाइम अप्लाई करके हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इतना पार्ट निकाल लिया सपोज जीन का। ठीक है, सो अब ये डबल स्टैंडर्ड है, बट मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए ये रहा अपना ग्रीन कलर का जीन। ये जीन क्या बनाता है मेरे लिए, मुझे अच्छे से पता है, ये जीन मुझे बना के देता है इंसुलिन, फ्यूचर में बना के देगा अगर ये अपने आप को ट्रांसलेट कर पाया तो। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन इसका ट्रांसलेशन होगा जो बॉडी में प्रोसेस होता है, इससे हमको मिलने वाला है इंसुलिन। अब मुझे अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना है तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का कैसे रोल करूंगा, कैसे यूज करूंगा, सॉरी, टेक्नोलॉजी से मैंने इसको कट कर लिया इतने जीन को। अब मैं प्लाज्मिड को निकालूंगा स्टूडेंट्स बाहर। प्लाज्मिड पर भी मैं सेम सेम एंजाइम अप्लाई करूंगा। पैलिंड्रोम सीक्वेंस ये होता है, डिटेल में इसकी पढ़ाई करनी है तो आपको 11th साइंस का वेट करना पड़ेगा, 12th साइंस इनफैक्ट। यू टेक साइंस स्ट्रीम 12th स्टैंडर्ड में, यू हैव 2 चैप्टर्स बेस्ड ऑन दिस, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मिड को मैंने कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, करेक्ट। इस एंजाइम को यूज करते हुए प्लाज्मिड को हमने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। ये देखो, इन दोनों को वैसे ही मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया प्लाज्मिड तो मेरा था ही, है ना, उस प्लाज्मिड में ऐड मैंने कर दिया ये वाला जीन। ये देखो, अब ये क्या दिख रहा है आपको, अब दिस इज नोन एज स्टूडेंट्स, इसी को अपन बोलते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसको अपन एंट्री देने वाले हैं बैक इनटू द बैक्टीरियल सेल, वापस से इसमें एंट्री दे देंगे। समझ में आ गई बात, वापस से इसको इसी में एंट्री दे देंगे। अब इसमें एंट्री पाने के बाद ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल सेल के साथ अपन इसको डिवाइड होने पे मजबूर कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है इकोलाई, वापस उसमें वापस प्लाज्मिड डालने। students, how many of you have understood this process, rDNA का प्रोसेस किस किस को समझ में आ गया? Raise your hand if you have understood this concept. जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर दो, so that I understand कि आपको समझ में आ गया है। ये नसरा अंसारी, वंशिका, दिया, उर्वी यादव, साहिल, पूजा, आशीष पुजारी, अंकिता, आयुष, भाविका, ध्रुव, शेख, शाइना, शाइना, ओके, शाइना शेख, सुरभि, सविता, वेद, तनुषा, वेरी गुड, वेरी गुड, भाविका, भास्कर, कुशल त्रिपाठी, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं कुशल, वापस से। ये देख, सिंपल सा कहानी है ये स्टूडेंट्स। देखो एमसीक्यू पे आप जाने के पहले, आप एमसीक्यूज पे जाने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एमसीक्यू कुछ भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक, ठीक है, ओके। तो किस्सा क्या है, किस्सा ये है, चलो सपोज कुशल, कुशल सपोज इसके गांव में, कुशल के गांव में बहुत ज्यादा, हाँ हाँ एकता मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुशल के गांव में बहुत ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है। ठीक है, कुशल ने, साइंस का बच्चा है, कुशल ने साइंस पढ़ाई कर ली है, उसके गांव में बहुत सारे इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंसुलिन चाहिए, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो गया है। नाउ जैरेड, कैन यू सी नाउ, जैरेड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एग्जिट एंड एंटर अगेन। ठीक है, एग्जिट करके वापस मीटिंग में एंट्री ले ली। ओके, सो देखो कुशल ने क्या किया, कुशल को समझ में आ गया उसके गांव में बहुत सारे लोगों को इंसुलिन की जरूरत है। कुशल को समझ में आ गया कि जो ये वाला पार्ट है डीएनए का, ये वाला जो सेक्शन है डीएनए का, इसी सेक्शन से इंसुलिन बनता है। तो कुशल ने ये सेक्शन निकाल लिया बाय यूजिंग एंजाइम। ठीक है, एंजाइम यूज करते हुए ये सेक्शन उसने डीएनए से बाहर निकाल लिया। तो इस सेक्शन को अब मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ऐसे एक लाइन से सपोज मैं डिनोट करता हूँ। कुशल यहाँ तक समझ में आई बात, बता मुझे, यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैसेज करके बता। अंडरस्टूड, क्लियर कुशल, अब तक समझा मैंने क्या क्या बोला? समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश, यस यस यस, ओके, यस आ गया, यस आ गया, ठीक है, ठीक है। सो अब क्या करेगा कुशल, देख अब कुशल को समझ में आ गया कि ये पार्ट मुझे मिला के देख,
बट ऐसा इस पार्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसका जेरोक्स मारने के लिए कोई मशीन है क्या तेरे पास? तो हमको पता है एक मशीन को अपने जानकारी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमको हेल्प कर सकता है, देयरफॉर नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमको इस जीन का कॉपी कराने में, इस जीन का मल्टीप्लाई करने में हमको हेल्प कर सकता है। कौन है वो है ई कोलाई। ये देख क्वेश्चन समझ में आया? इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। अब मैं आ रहा हूँ डाउट, एकता के डाउट पे आ रहा हूँ, मैं एकता के डाउट पे आ रहा हूँ। एकता ने ये डाउट पूछा मुझे, एकता ने बोला कि सर प्लाज्मिड क्या था, वापस से बता दो मुझे। सो प्लाज्मिड मतलब क्या? ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है ई कोलाई के पास। समझ में आया एकता? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की खासियत क्या है? अगर मैं प्लाज्मिड में कोई चेंज भी कर दूं, बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी मैं चेंज करूं, प्लाज्मिड से कुछ निकाल लूं, प्लाज्मिड में कुछ डाल दूं, बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होने वाला, उससे बैक्टीरिया को फर्क ही नहीं पड़ता। समझा? ये जैसे आप एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग लेकर घूमते हो, तो अगर वो प्लास्टिक बैग घूम गया तो आपसे कुछ होने वाला है क्या? आपका लॉस है क्या? नहीं। अगर वो आपके पास ही रहा तो आपका कुछ लॉस है, कुछ गेन है? नहीं। तो वैसे बैक्टीरिया के पास ये एक्स्ट्रा डीएनए क्या है? ये एक्स्ट्रा डीएनए कॉपी। तो हमने क्या किया, हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला। ओके एकता, इस प्लाज्मिड को अपन ने बाहर ले लिया, और इस प्लाज्मिड को भी हमने कट किया। किससे कट किया? ये आरई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये कट करने के लिए एंजाइम अपन यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ लिख दो इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, चलो। सो आरई मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को कट करने के काम आने वाला है। ठीक है, ये रहा आर ई। सो अब प्लाज्मिड कट हो जाएगा, तो प्लाज्मिड कैसे नजर आएगा? इतना पार्ट सपोज कट हो गया प्लाज्मिड का, ये देखो इतना पार्ट कट है ना, अब इतना ही बचा प्लाज्मिड। सो अब क्या करेंगे अपन? कुशल ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये देख, अब ये दोनों जो पार्ट है, इनको अपने को मर्ज करना है, इन दोनों पार्ट को दोनों को अटैच कर देना है। तो इसके लिए मेरे को कौन हेल्प करने वाला है? मुझे हेल्प करने वाला है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा मुझे? कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा मुझे? लाइगेज एंजाइम। और जैसे ही लाइगेज एंजाइम ने अपना असर दिखाया, तो चेक करो क्या बन गया स्टूडेंट्स, चेक करो क्या बन गया, चेक करो क्या बन गया। बता कुशल, ये समझ में आ गई बात? जल्दी बता कुशल, ये बात समझ में आ गई? एकता बता दे मुझे, तुम दोनों को डाउट था, तो इसको बोलते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये है अपना आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सुना है इसके बारे में कि नहीं सुना? इसके बारे में जल्दी बता दो मुझे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आ गया, शाबाश, वेल डन जारेद, एकता, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू कुशल? कुशल तू बता, समझ में आया? समझ में आ गया, यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, क्या बात है, शाबाश, वेल डन तनुषा, वेल डन तनुषा। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये आरडीएनए को, यही आरडीएनए को वापस से अपन बैक्टीरिया में डाल देते हैं, एंड देन वी अलाउ बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, कैन आई से कि प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा? यस और नो स्टूडेंट्स? जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में, यस और नो। बैक्टीरिया अगर डिवाइड होगा तो प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा, बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा। करेक्ट है नस्रा? करेक्ट है तनुषा? शाबाश एकता, है ना? डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कुशल बता मुझे, कुशल कुशल कुशल, वंशिका, वेद, वेरी गुड। डिवाइड हो रहा है। भावेश, डिवाइड होगा, बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा, और प्लाज्मिड डिवाइड हुआ तो मेरे काम का जो जीन है ग्रीन वाला, ये जीन भी डिवाइड होगा। क्या बात है कुशल, वेरी गुड। ये भी जीन डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, इसकी भी कॉपीज बन जाएंगी। एम आई राइट? इसकी भी कॉपीज बन जाएंगी, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। अंडरस्टूड? सो ऐसे अपन बायोटेक्नोलॉजी से कॉपीज बनाएंगे और इंसुलिन हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, शाबाश। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करेंगे। नाउ आई कैन एक्सपेक्ट बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करेंगे। लेट मी सी, लेट मी सी। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइगेज इज इंपॉर्टेंट, यस यस यस, है ना? ये देखो, वंशिका, नसरा, वेद, पंकज पाल, तनुषा, दिया, पूजा, कुशल त्रिपाठी, अंकिता, सुरभि, एकता, भाविका, ऋषभ यादव, शाइना शेख, ध्रुव, आयुष, नमन, इन सब ने हाथ ऊपर किया है। वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन। व्हाट अबाउट अदर्स? जैरेड, समझ में आ रहा है? जैरेड, आर यू गेटिंग दिस? दक्ष, दक्ष, भावेश दवे, व्हाट अबाउट यू?
यस जावेद, वेरी गुड, शाबाश। आयुष, जानवी, निधि, राहिला शेख, रिया, सर्वेश, साहिल, श्रुतिशा, सुदीक्षा, तिलक शर्मा, उर्वी यादव। उर्वी क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव नहीं है आज, फटाफट से रिस्पॉन्ड देना है मुझे उर्वी। हाँ चलो स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके यस यस यस, यू कैन यूज नवनीत, यू कैन यूज नवनीत, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साहिल, एनी बुक यू कैन यूज, मेन इज टू सॉल्विंग कर ले, ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्विंग हो पाए उतना ज्यादा बेटर है। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब इसके अलावा आपको एक और स्टोरी आपके बुक में जो बहुत बार पूछी गई है, वो स्टोरी किसके ऊपर है, इसके ऊपर है स्टोरी स्टूडेंट्स। एक होता है अपन अपने पास कॉटन क्रॉप, एक होता है, कौन होता है अपने पास, कॉटन क्रॉप। सपोज मैं कॉटन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कॉटन क्रॉप होता है, बट कॉटन क्रॉप बेचारा बहुत अनहैप्पी है। कैसा है, दुखी है बेचारा। क्योंकि हुआ है कि मुझे मुझे बॉलवर्म जो होते हैं या इंसेक्ट्स आप मान लो, ये मुझे आगे खा जाते हैं, इसलिए मैं अनहैप्पी हूँ। कॉटन क्रॉप बोलता है मैं बहुत अनहैप्पी हूँ बिकॉज ये लोग मुझे आके खा जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लोग मुझे आके खा जाते हैं, ऐसे बोला कॉटन ने ये बात की। कॉटन बोला इसलिए आई एम वेरी वेरी है, जिसका नाम है बैसिलस, बैसिलस थोरेंजिएंसिस। क्या नाम है स्टूडेंट्स उसका, बैसिलस थोरेंजिएंसिस। ये है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को प्यार से क्या बुलाते हैं पता है, इसको प्यार से बुलाते हैं हम बीटी। क्या बुलाते हैं इसको प्यार से, बीटी। जो बीटी है ये तो बहुत खुश है, बीटी जो है ये बहुत खुश है, बीटी बहुत खुश है। बीटी क्यों खुश है, तो कॉटन ने पूछा बीटी तू इतना हैप्पी कैसे है, तुझे बॉलवर्म खाता नहीं है क्या। तो बीटी ने बोला अगर बॉलवर्म मेरे पास आया मुझे मारने के लिए तो मैं ही बदले में बॉलवर्म को मार डालूंगा। ये किसने बोला, बैसिलस ने बोला। कैसे, चलो पता लगाते हैं कैसे। तो बीटी ने बोला कि मेरे पास एक जीन है, बीटी ने बोला मेरे पास एक जीन है, इस जीन से मैं बनाता हूं टॉक्सिन और ये टॉक्सिन से मैं मार देता हूं बॉलवर्म को। समझ में आ गई स्टूडेंट्स बात, समझ में आ गई, इसको समझ में आ गई, किसी को समझ में आ गई रेजो हैंड, रेजो हैंड क्विकली, किसी को बात समझ में आ गई ये वाली, किसी को स्टोरी समझ में आ गई ये वाली, रेजो हैंड स्टूडेंट्स क्विकली, रेजो हैंड, लेट मी सी अगर आपको स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई ये वाली अब तक। शाबाश। ओके, ओके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस सी की स्टोरी में आगे क्या है। ठीक है, तो कॉटन क्या सोचा, कॉटन ने सोचा, यस यस, इज इट ऑडिबल नाउ एकता, आवाज आ रही है अभी एकता। सो कॉटन ने क्या बोला, कॉटन ने बोला बीटी को, कॉटन ने बोला बीटी को कि बीटी मुझे भी ये वाला जीन दे देना प्लीज, इस जीन से आई विल आल्सो मेक टॉक्सिन। सो जब यही सेम जीन स्टूडेंट्स, इफ वी ट्रांसफर द सेम जीन, इसी जीन को, व्हाट इफ आई ट्रांसफर द सेम जीन इनटू कॉटन, अगर यही जीन मैंने कॉटन में ट्रांसफर कर दिया तो डोंट यू थिंक कॉटन भी खुश हो जाएगा। बताओ मुझे, आपको लगता नहीं कॉटन भी खुश हो जाएगा, एकदम हैप्पी हो जाएगा, बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो स्टूडेंट्स, यस और नो, यस करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट इज डन इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटी कॉटन क्रॉप हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे क्रॉप्स जिनको बहुत सारी अलग अलग कीटाणु, अलग अलग इंसेक्ट्स मार डालते हैं, उनको बचाने के लिए हम चेक करते हैं कि इस कीटाणु को कौन मार सकता है, उसका अपन जीन निकाल के इस क्रॉप में डाल देते हैं जिससे कि ये कीटाणु ही मर जाए। सो ये कीटाणु कैसे मरता है, इसके जीआई ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब ये टॉक्सिन जाता है, ये देखो ये टॉक्सिन विच वी वर स्पीकिंग अबाउट, ये टॉक्सिन जो है ये कीटाणु के जीआई ट्रैक्ट में जाके उसको मारता है, उसके गट में जाके, गट बोले तो क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके उसको मारता है। तो इस पे आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है स्टूडेंट्स। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई।
क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के। दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स व्हिच यू मस्ट नो, व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके निधि, हाँ निधि, एकता, रिया, पूजा, इन सब ने हाथ ऊपर कर दिए हैं, इनको समझ में आ गया। बाकी किसी को समझ में आया? गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके रिया, सॉरी एकता, एकता, हाँ ये देखो इन सब को समझ में आ गया, इन सब को समझ में आ गया, सबके हाथ ऊपर है। कुशल त्रिपाठी, तनुषा, अंकिता, निधि, नशा अंसारी, शी इज वेरी वेरी रेगुलर, तनुषा, दिया मंडल, आयुष, शाइना शेख, इवन दिस नेम आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, शाइना शेख, नमन, अथर्व, पंकज पाल, भाविका भास्कर, अगेन कुछ कुछ नाम पहली बार आए हैं इस लेक्चर में, and I'm very very happy to see their hand raised. That means they're understanding the concepts. Surbhi, Rishabh Yadav, Mayur, Urvi Yadav, very good Urvi. चलो आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, should I go ahead? Should I go ahead? चलो, so let us go into MCQs. फटाफट से कुछ MCQs करते हैं. Let us see if we can solve some of them. कुछ मैं आपको फटाफट से पूछूंगा, वो पहले सॉल्व करो मेरे लिए, एंड देन बाकी भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू कौन सा लेंगे? सो 153 पेज नंबर पे मैं आ जाता हूँ पहले, पेज नंबर 153 यस। सो यहाँ पे आई वांट यू पीपल टू फर्स्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेक करो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, Arun wishes to donate his organs. Which of the following organs can he donate only after his death? इनमें से कौन सा ऑर्गन वो अपने डेथ के बाद ही डोनेट कर पाएगा? स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर है ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स, स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर है। Which of the organs he can donate only after his death? डेथ के बाद ही डोनेट कर सकता है। ओके, many of you are sending me B. बहुत लोगों ने बी आंसर दिया है। तनुषा हैज आंसर सी, दैट इज रॉन्ग तनुषा। दिया मंडल सेज स्किन, दैट इज रॉन्ग। वंशिका आपका आंसर करेक्ट है, डी इज राइट आंसर वंशिका। एकता योर आंसर इज करेक्ट। भाविका योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन भाविका। ऋषभ योर आंसर इज करेक्ट। वेद योर आंसर इज करेक्ट, है ना। ऋषभ यादव आंसर करेक्ट है, शाबाश, वेल डन भाविका। यस, ऋषभ यादव, तनुषा, Jared D'Souza, the name which I was speaking about. Well done, Jared. Bhavika again, once again, Urvi Yadav, Ankita, Pankaj Pal, Savita, well done Savita. ये सारे आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स। इट इज डी, आईज के बिना आप नहीं रह सकते, है ना। सबसे पहला मुझे लगा सबका ये राइट जाएगा, बट रॉन्ग चला गया आपका। डी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Jared, there must be some network issue at your end because others can see this quite clearly. उनका कुछ इशू नहीं हो रहा है, so please check it at your end once. Next question students, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। This is my next question to you. This is my next question to you. This one, golden rice वाला students. Golden rice is an improved variety of rice developed for increased dash content. Increased dash content. Yes students, send me your answers. Golden rice is meant for increase in dash content. I've already started to get the answers. मुझे आंसर मिलना शुरू हो गए हैं। उर्वी यादव, वेरी वेल डन। पूजा आंसर रॉन्ग है, नशा आंसर रॉन्ग है, ऋषभ आंसर रॉन्ग है, वंशिका आंसर करेक्ट है, एकता आंसर करेक्ट है, कुशल त्रिपाठी और आंसर इज करेक्ट। कुशल त्रिपाठी आंसर इज करेक्ट। वेद आंसर रॉन्ग है। तनुषा आंसर इज रॉन्ग। ऋषभ यादव रॉन्ग आंसर। कुशल त्रिपाठी एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। रहीला शेख, योर आंसर इज करेक्ट। शाइना शेख आंसर इज करेक्ट। नमन आंसर करेक्ट है। वैदेही आंसर करेक्ट है। नशा अंसारी नाउ योर आंसर इज करेक्ट। आंसर इज विटामिन ए स्टूडेंट्स, आंसर इज विटामिन ए। ओके, विटामिन ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। वेल डन जारेड डिसोजा। अंकिता योर आंसर इज करेक्ट। पंकज पाल, आयुष, आप सबके आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटली उसके बाद वाला क्वेश्चन चेक करो स्टूडेंट्स, वो भी इंटरेस्टिंग है। रीना इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज रिलेटेड विद सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंसुलिन आते ही मुझे आंसर इसका आ जाना चाहिए, इंसुलिन के आते ही मुझे इसका आंसर आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ये देखो आंसर आना शुरू हो गए हैं। एकता, नशा अंसारी, वंशिका, ऋषभ, पूजा, भाविका, एकता अगेन, कुशल त्रिपाठी, दिया मंडल, ध्रुव शाह, नॉट इवन अ सिंगल रॉन्ग आंसर। आयुष, शाबाश, वेल डन। एक भी आंसर रॉन्ग नहीं आया। जानवी, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट।
Shaina Sheikh, your answer is correct. Rahila Sheikh, your answer is wrong. Insulin मतलब डायबिटीज, पहला रॉन्ग आंसर आया. तनुषा, वेरी वेल डन, आंसर इज करेक्ट. तनुषा, वेल डन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये वाला भी आपको आंसर आ जाएगा. उसके बाद वाला चेक करो. A scientist wants to clone an animal in his laboratory. What will he fuse the nucleus of somatic cell with? Somatic cell के न्यूक्लियस को कहाँ इंसर्ट कर देगा, किसमें इंसर्ट कर देगा? An enucleated sperm, enucleated ovum, enucleated stem cell, enucleated hepatocyte. Hepatocyte. Quickly students. मैं आपको आंसर बता दूं किस किसके आ गए हैं. Jared, your answer is wrong. Jared, इसका ही आंसर दिया गया. I'm not sure because I think AAA was it for the previous one, diabetes. Vanshika, your answer is correct. Vanshika, your answer is correct. एकता आपका आंसर करेक्ट है. वैदेही आंसर इज करेक्ट. भाविका आंसर इज रॉन्ग. ओवम इज राइट आंसर. कुशल, वेरी वेल डन. क्या बात है कुशल त्रिपाठी, शाबाश. एकता करेक्ट आंसर है. एकता करेक्ट आंसर. यस जारेड, बी इज राइट आंसर. वेल डन. डायबिटीज के लिए दिया था. ओके भावेश, वेल डन. अंकिता, वेरी गुड, राइट आंसर है. पूर्वी यादव करेक्ट आंसर. ऋषभ यादव करेक्ट आंसर. पंकज पाल, नशा अंसारी, आयुष, जारेड, बी वंस अगेन. शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन. बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स. बी, enucleated ovum. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स. ये देखो, ये देखो, ये मजेदार है ना. ये मैंने अभी आपको मैंने ये सॉल्व कराया स्टूडेंट्स. कौन सा वाला? ये देखो, दिस क्वेश्चन. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, the toxin which is fatal for dash was produced in leaves and balls of cotton. The toxin which is fatal for dash was produced in the leaves and balls of cotton. हाँ देखो आंसर आना शुरू हो गए हैं. वेल डन. भाविका, भास्कर, योर आंसर इज करेक्ट. नमन आंसर करेक्ट है. वंशिका आंसर करेक्ट है. दिया मतलब आंसर करेक्ट है. पूजा, अंकिता, वेद, ध्रुव, राहिला शेख, अंकिता, ऋषभ यादव, सुरभि, आयुष, कुशल त्रिपाठी, सबने राइट आंसर दिए हैं. भाविका, भास्कर के पहले तनुषा, नशा अंसारी, इनके भी आंसर भेजे थे. इनके भी आंसर्स करेक्ट हैं. कुशल त्रिपाठी, नशा अंसारी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. क्विकली लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ठीक है, 7th वाला आपको आ जाएगा. एक बार ट्राई मार लो 7th वाला. मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये. अ बॉलवर्म हैज ingested the BT toxin. BT toxin खा लिया बॉलवर्म ने. ठीक है, which of these parts of the bollworm will be targeted by the BT toxin resulting in the death? डेथ हो जाएगा. और चेक करो, सबके आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट हैं. ध्रुव शाह ने करेक्ट आंसर दिया. वैदेही ने सबसे पहले आंसर दिया. एकता ने आंसर दे दिया. ऋषभ ने आंसर दे दिया. वेद ने आंसर दे दिया. वेद आपका आंसर रॉन्ग है. ध्रुव शाह आंसर करेक्ट है. दिया मंडल, आयुष, कुशल त्रिपाठी, अंकिता, शाइना शेख, वेल डन शाइना, वेल डन शाइना, शाबाश कुशल. करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट चलते हैं. इसका राइट आंसर है डी. बाय द वे, राइट आंसर इज डी स्टूडेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, आल्सो नोन एज गट, आल्सो नोन एज गट. ओके स्टूडेंट्स. हाँ ओके 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 ओके. यस 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 यस. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या हाल चाल है? आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? सर्वेश, व्हाट अबाउट यू? आर यू एबल टू रिप्लाई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है बातें? सर्वेश, इजी चीज है. यस यस करेक्ट. एकदम बहुत इजी क्वेश्चन. सर्वेश, कैन यू हियर मी प्लीज? प्लीज रिप्लाई. कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस भाविका, एनी डाउट? सर्वेश, इफ यू कैन हियर मी प्लीज रिप्लाई. देखो स्टूडेंट्स कैसे हो रहा है, इतने सारे बच्चे हैं तो मुझे जब जिसका नाम दिख जाता है मैं उसका नाम ले लेता हूँ. ठीक है, सो दैट आपको जब आपको नाम ले रहा हूँ, जाहिर सी बात है जब मैं आपको नाम ले रहा हूँ तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे पूछा जा रहा है तो आई टेल माय डाउट्स, है ना. तो आप मुझे डाउट्स भेजते रहो. अगर आप जितना आप ज्यादा मैसेज करोगे मैं उतना आपको रिप्लाई कर पाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही शॉर्ट सेशंस रहते हैं. and this short sessions में we are unable to address each and every student. So make sure कि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे मैसेज में उतना ज्यादा हम रिप्लाई कर पाए. ओके, अभी सर्वेश का देखो मैंने नाम लिया बट मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है सर्वेश का. So I'm not sure whether he is in this session or not, he is attentive or not. मजा आता है आपके लेक्चर में. ओके, थैंक यू वेरी मच एकता, थैंक यू वेरी मच. यस स्टूडेंट्स, ओके थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं. चलो ये तो ठीक है, ये तो हमको पता ही है, ये तो हमको फटाफट से आ जा रहा है.
How does it affect the bollworm as initiated by the toxin? Okay, see, it breaks. राहिला शेख, बॉलवर्म कैसे इन्फेक्ट करता है? तो जो बीटी टॉक्सिन है, जो जीन है, इट प्रोड्यूसेस अ केमिकल जिसको अपन बार बार टॉक्सिन बोलते हैं, समझा? तो जो बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, दैट इज द केमिकल एक्चुअली which is produced because of that gene which is present in the cotton. Once that gene enters the alimentary canal, वहां पे जाके it will diffuse and it will start the, yes, it will diffuse and it will start showing its action in the digestive tract. That is how it will cause this. है ना? Understood? Rahila Sheikh, understood? समझ में आया राहिला? Last 1 minute pending, students, please join me again once again. वापस